हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. In case of an NPN transistor, the collector current is always less than the emitter current because here 4 options are given. A is collector side is reversed biased and emitter side is forward biased. B, after electrons are lost in the base and only remaining ones reach the emitter back. C, collector side is forward biased and the emitter side is reverse biased. And D is collector being reverse biased attract less electrons. Now, first of all, we will discuss here the key concept, which is the biasing in ट्रांजिस्टर. तो जो ट्रांजिस्टर होता है इसमें 2 लूप एग्जिस्ट करते हैं, 3 टर्मिनल्स होते हैं और साथ में यहाँ पे 3 डोपिंग रीजन काम करते हैं. तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो सिंपल ट्रांजिस्टर होता है वो 2 तरीके से यहाँ पे डिवाइडेड होता है. एक होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर और दूसरा होता है यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर. तो जो यहाँ पे गिवन है इट इज एनपीएन ट्रांजिस्टर और साथ में जो एनपीएन ट्रांजिस्टर गिवन है इट इज लाइक दिस. इट इज अमीटर, इट इज बेस एंड इट इज कलेक्टर. तो जो यहाँ पे इनपुट साइड गिवन है इट इज एनपीएन, तो यहाँ पे ये फॉरवर्ड बायस है और दिस वन इज रिवर्स बायस. तो इनपुट रीजन यहाँ पे फॉरवर्ड बायस हो गया और आउटपुट रीजन यहाँ पे रिवर्स बायस हो जाता है. तो अगर हम एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करें तो एन जो यहाँ पे रीजन गिवन है इसमें इलेक्ट्रॉन्स एज ए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं. साथ में जो एमीटर रीजन होता है इट इज हाईली डोप्ड. जो बेस रीजन होता है दैट इज थिन और यहाँ पे जो डोपिंग होती है वो लेस होती है. साथ में अगर हम बात करें कलेक्टर रीजन की तो इसकी जो डोपिंग होती है दैट इज मॉडरेट लेवल. तो जैसे हम इसको फॉरवर्ड बायसिंग देते हैं इनपुट को, जो नेगेटिव टर्मिनल है वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है यहाँ पे और यहाँ पे हाईली डोप जो एमीटर रीजन है उससे इलेक्ट्रॉन बेस रीजन की साइड यहाँ पे मूव करते हैं. क्योंकि यहाँ पे जो बेस रीजन होता है उसकी जो थिकनेस होती है वो कम होती है, साथ में जो उसकी डोपिंग की जाती है इट इज ऑल्सो लेस. और यहाँ पे अगर डोपिंग लेस होती है तो वहां पे जो रिकॉम्बिनेशन होता है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड होल वो भी हमारा कम होता है. और यहाँ पे क्योंकि सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन बेस रीजन में जा रहे हैं वो यहाँ पे रिकम्बाइन नहीं हो पाते हैं, तो यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेशन होता है वो कम होता है और जो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कलेक्टर रीजन में चले जाते हैं. तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एमीटर रीजन से मोशन करते हैं उनमें से कुछ तो बेस रीजन में रिकम्बाइन हो जाते हैं और जो रिमेनिंग होते हैं वो कलेक्टर रीजन में जाते हैं. यानी जो कलेक्टर में इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे एक तरीके से मोशन हो रहा है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रीच कर रहे हैं वो लेस होते हैं एज कंपेयर टू द एमीटर रीजन. तो हम कह सकते हैं यहाँ पे दोनों की जो वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेट वैल्यू सेम होती है, बट यहाँ पे जो कलेक्टर जो करंट होता है दैट इज ऑलवेज लेस देन एमीटर करंट. नाउ फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से इन केस ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर the collector current is always less than the emitter current because after electrons are lost in the base and only remaining ones reach the emitter back. So we can say option B will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.